Assalamualaikum. Lato korodo turutos la papa kaitu tha. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप ईयाल पे इंसान के मामलात में जैसे छाती में बत्तीस कहा जाना, रुकावट कहा जाना, छाती ना हो पाना, मनपसंद जगह पे छाती का ना हो पाना, ला पैरी की तरफ मामला चलते चलते धूप जाना, दोस्तों का बदल जाना, कारोबार में इंसान को हर बार फान मिलना, कारोबार के अलावा नौकरी की तरफ इंसान अगर चला जाए तो नौकरी का ना मिल पाना, यहाँ तक कि इंसान को ऐसा लगने लगे कि उसके लिए तमाम तब रास्ते सीधे बंद कर दिए। ऐसी कई वजूहत हो सकती है। बाद लोग बात से पसंद भी कर रहे होते हैं। बाद लोगों को नजरे पद का मसला भी होता है। इस वजह से इंसान के मामला में रुकावटें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, लोग बदल जाते हैं। दौलत पे हाथ डाला जाए पत्ती हो जाती है। अगर रिश्तों की बात की जाए रिश्ते बदल जाते हैं। मायूसियाँ इंसान को लगता है ऊपर पर बात ही हो। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो किसी इंसान की जिंदगी बर्बाद करने के लिए उस पर पतिश लगवा देते हैं, तकलीफ हाथ का सहारा देते हैं, जिससे दूसरे तार तक जहाँ तक हो सके उस पर साथ किया जाता है। बड़े ऐसे को आज तक इंशाल्लाह तो पापल बताऊंगा। अगर किसी इंसान के मामला पे पतिश लगती है जो वजीफा बताऊं से अपने ऊपर काम करता है, आज तो ये जाते हैं इंशाल्लाह आपके ऊपर से सस्ते सस्ते बंदिश अगर होगी, अगर किसी ने पाला जादू भी किया होगा, अगर किसी भी मामले में शादी हो, कारोबार हो, रिश्तों में बत्तीस हो या किसी दीगर मामले में बत्तीस हो या नजरे पात हो, इंशाल्लाह को फटते हैं। सिर्फ इसे पढ़ के तब किया जाता है, आज हो जाते हैं और अल्लाह के फजल से दुआ करते ही और अपने ऊपर दोबारा पाते ही आपके ऊपर से हर तरह के बंदिश के असरात, नजर बद के असरात बढ़ते जाते। बदल अल्लाह की ज़ात करती है, उस पर यकीन रख के अपना पे करता है। एक वह पे इसी तरह अपने मामला तैयार किए थे। मेरे काफ़ी मामला खराब। एक तो मेरे वाले साहब का कारोबार थी। गुरबत में हरबे ऐसे डेरे डाले हो ये आपको बता नहीं सकते। गरीब इंसान थी, घर की कोई सीढ़ी चढ़ना पसंद नहीं करता, उसकी दहलीज पे कोई रिश्ता पाते नहीं आता। अब डील बैठे हैं, तीनों के अभी रिश्ते होने वाले हैं, लेकिन कोई ऐसा सबूत नहीं पात पाता। कोई गरीबों में शादी नहीं करना चाहता, लोग अमीरों को पसंद करते हैं। मेरा भाई है, उसको नौकरी नहीं मिल पाती। हमें ऐसा लगता है जैसे हम पे पत्ती छो। तो कोई ऐसा अमल बताएं कि हमारे भी हालात बदल जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, इसमें आपने एक वीडियो पे बताया है कि ऐसी बरकतें, ऐसी रहमतें नाज़िल होती है कि इंसान की दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो पीर प्रेसी साहब हमें भी कोई ऐसा अमल बता दें, ऐसा वजीफा बताएं जिसको पढ़ने से हमारे ऊपर जो बंदिश है, जो रुकावटें हैं, जो हालात नहीं बदल पाते, जैसे किसी ने बात दिया हो, वो मामला बेहतर हो जाए, वो तीनों बहनों की शादियाँ आपकी हो जाए, आपको सदा दुआ दे। तो इस तरह इस बहन ने जो है वो काफ़ी लंबा मैसेज किया हुआ था। ये मैंने मुख्तसर आपको जो है वो बताया, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो अमल जो बता रहा हूँ इसे कबल ये कहूँ करता, बाकी में बहनों ने नहीं करना, कोई भी कर सकता है। बावजू होकर करे, तन्हाई में करे। इस पर किया ये जाता है कि जो वजीफ़ा बताऊँ उसको आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने अपने ऊपर फूंक मार दिया और हाथों को तोड़ ले। उसके बाद आदता के दोबारा दुआ की जाएगी कि अल्लाह पाक मेरे मामलात में आसानी पैदा फरमा। अगर नजर पद का मसला है
या अल्लाह पाक उसे दूर कर दे। अगर बंदिश का मसला है, या अल्लाह पाक बंदिश दूर हो जाए। इस तरह आपने दुआ करनी है और अपने ऊपर एक बार दोबारा आपने फूंक मार देनी है। ये वजीफा आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसको पढ़ा जाता है। इसको मैं पढ़ के भी आपको आय देता हूँ ताकि आपको मुश्किल पेश ना आए। इस तरह आपने इस वजीफे को जो है वो सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है। 33 मरतबा पढ़ने के बाद अपने ऊपर फूंक पड़ जाती है, तील मुंह मारते हैं। उसके बाद बातों को धोते हुए ये सवर करता है कि या अल्लाह पाक मुझे बंदिश से निजात दे। या अल्लाह पाक मेरे मामलात में साथी पैदा कर। या अल्लाह पाक मेरे ऊपर अगर नजर बद के असरात हैं तो या अल्लाह पाक उन्हें दूर फरमा दे। उसके बाद आपने दफात तोड़ने हाथ उठा के दुआ करती है। जिन मामलात पे खास तौर पे बंदिश हो, रुकावट हो, खुद करे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से सख्त बंदिश, सख्त से सख्त नजर बद और जितने मामलात को बांध दिया गया होता है जादू से, वो इंशाल्लाह बंदिश भी हट जाती है। जादू के असरात, नजर बद के असरात भी खत्म हो जाते। बाकी बड़ा खास अमल है, आप लोग करना चाहें कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करते, वीडियो लाइक करें, घंटी के निशान पे जरूर दबाएं और वजीफा बुक चैनल को भी जाके आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर। अल्लाह सब पे फजल फरमाए, सब पे रहम फरमाए, सब पे नई नजात पूरी पाए। आमीन या अदब्बुल आलमीन।